मैं रोहन हूँ। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जगदीशपुर गांव की है। एक ऐसा गांव जिसे लोग अब भूतों का गांव कहते हैं। जब मैं छोटा था तब वहाँ सब कुछ सामान्य था। खेतों में हरियाली, बच्चों की किलकारियाँ, मंदिर में घंटे की आवाज़ और गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया और इस गांव की पूरी कहानी ही बदल गई। और तब इस गांव में कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि यहाँ अब मौत का तांडव होने लगा। तो शुरू करते हैं अपने प्यारे से गांव की कहानी, जो अब खौफनाक बन चुका है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली दमदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। मेरे गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वहाँ लोग जाने से भी डरते थे। कोई कहता वहाँ पर आत्मा रहती, तो कोई कहता वहाँ पर चुड़ैल रहती। लेकिन इस सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं पता था। रात को जाने से वहाँ लोग घबराते थे। अक्सर बुजुर्ग बच्चों से कहते, रात को पीपल के पेड़ के पास जाना मना है, वहाँ आत्माएं रहती हैं। लेकिन हम बच्चे नासमझ थे, वहाँ भी चले जाते थे। एक दिन की बात है, मैं, अमित और पवन, हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और वहाँ जाने का निश्चय किया। और एक दिन रात को ही बिन बताए निकल दिए और हम चलते गए। रास्ते में हमें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो काफ़ी डरावनी सी थी। लेकिन हम लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। आखिरकार हम डरते डरते उस पेड़ के पास पहुंच ही गए। हमें लगा सब झूठ है, लेकिन उस रात जो हमने देखा वह देखकर हमारी रूह ही कांप गई। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। हमने सोचा शायद कोई गांव की दादी होंगी, लेकिन जब वो उठी उनकी आंखें लाल और काली थीं। तभी हमें समझ में आ गया कि ये आम इंसान नहीं है। अमित यह देखकर बेहोश हो गया। मैंने उसे जल्दी से उठाने का कोशिश किया। अमित उठो, अमित उठो। अमित उठा और एकदम से घबराया था। हम तीनों वहाँ से जल्दी भागे। अगले दिन पता चला कि अमित पूरी तरह से बीमार है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, बस कहा उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उस दिन के बाद एक एक करके गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। अजीब अजीब आवाज़ें रात में आने लगी और धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। हम भी शहर चले गए। मेरी उम्र तब 12 साल थी। उसके बाद 16 साल तक मैं अपने गांव नहीं लौटा। लेकिन पिछले महीने एक अजीब सपना बार बार आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगा। सपने में वही पीपल का पेड़ और वही औरत, वो मुझे बुला रही थी, रोहन लौटा, समय पूरा हुआ। रोहन फिर अपने गांव जाने का फैसला लिया। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।